श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 9 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ भाग 3। क्या ईश्वर दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है? संशयात्मा विनश्यति। मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं। अंतर्यामी श्री रामकृष्ण कहने लगे, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा, चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है? मणि जी समझा, यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं। जो नित्य और चेतन हैं, उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा? श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर, यह उनकी कृपा है। बिना उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता। आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती। पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर कोई दुखी नहीं, परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ जाती है। माँ छिपी थी, सामने प्रकट हो जाती है। मणि सोच रहे हैं, ईश्वर दौड़ धूप क्यों कराते हैं? श्री रामकृष्ण तुरंत कहने लगे, उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले। लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है, इसी का नाम महामाया है। अतएव उस शक्ति रूपिणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है। माया के पाशों ने बांध लिया है। फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। आद्या शक्ति महामाया तथा शक्ति साधना। श्री रामकृष्ण, कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले आद्या शक्ति रूपिणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए। वे संसार को मुक्त करके सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रही हैं। उन्होंने सबको अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जाएंगी तभी जीव भीतर जा सकता है। बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते। इसीलिए पुराणों में है, सप्त शक्ति में मधु कैटभ का वध करते समय ब्रह्मादि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं। संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उस आद्या शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या मोह मुक्त करती है। अविद्या वह है जिससे कामिनी और कांचन उत्पन्न हुए हैं, वह मुक्त करती है। और विद्या वह है जिससे भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई है, वह ईश्वर मार्ग पर ले जाती है। उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा।
इसीलिए शक्ति की पूजा पद्धति हुई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। वीर भाव अर्थात उन्हें रमण द्वारा प्रसन्न करना। शक्ति साधना सब बड़ी विकट साधनाएं थी, दिल लगी नहीं। मैं मां के दासी भाव से और सखी भाव से 2 वर्ष तक रहा, परंतु मेरा संतान भाव है। स्त्रियों के स्तनों को मातृस्तन समझता हूं। लड़कियां शक्ति की एक एक मूर्ति हैं। पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है, बंगाल में सरौता, अर्थात उस शक्ति रूपिणी कन्या की सहायता से वर माया पाश काट सकेगा। यह वीर भाव है। मैंने वीर भाव से पूजा नहीं की, मेरा संतान भाव था। कन्या शक्ति स्वरूपा है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा, वर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है, परंतु कन्या निशंक रहती है। ईश्वर दर्शन तथा ऐहिक ज्ञान या अपरा विद्या। ईश्वर लाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्य, संसार के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दर्शनानंद में मग्न हो जाने पर भक्त का हिसाब किताब नहीं रह जाता। नरेंद्र को देखने पर तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, यह कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती। पूछने का अवसर ही कहाँ है। हनुमान से किसी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा, भाई मैं दिन, तिथि, नक्षत्र कुछ नहीं जानता। मैं केवल श्री राम का स्मरण किया करता हूँ।